एक सवाल है जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक समकोण त्रिभुज के आधार पर, ठीक। इसमें क्या है, एक त्रिभुज है एबीसी, जिसका बी कोण क्या है, समकोण। समकोण का मतलब होता है जिसका कोण कितना हो, एक 90 अंश का, 90 अंश का हो। तो हम क्या करते हैं, पहला कोण बना लेते हैं ए। यहां पर समकोण का मतलब 90 अंश, यहां पर चतुर्भुज बना लिया, और इस चतुर्भुज की जो सामने का कोण होगा वो हमारा क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण। अन्य भुजा कोण के हिसाब से होती है, जैसे मान लिया ए। अब यहां कह दिया इसमें बी समकोण है, तो बी का स्थान निश्चित हो गया, लेकिन अन्य दो का स्थान निश्चित नहीं है। अच्छा, बी का स्थान कहां पे होगा, ये होगा। आप ए को यहां रख सकते हैं, सी को यहां रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे ए को यहां रखे, चाहे सी को यहां रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। ये हमने रख दिया सी। अब उसके बाद में करना क्या है, एक त्रिभुज हो गया हमारा, जिसका बी कोण क्या हो गया, समकोण हो गया। और जब इसके चतुर्भुज बना रहे, इसके सामने क्या हो गया, हमारा कर्ण हो गया। अभी लंब और आधार कोण पर ही निश्चित होंगे, कौन सा कोण बनेगा उसके हिसाब से सेट करेंगे। अब देखिए भुजा क्या है, ए बी। ए बी बराबर कितना है, ए और बी, यानी ए भुजा हमारी है 4 सेंटीमीटर। दूसरी क्या है, बीसी। बीसी हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर है। और एसी कितना है, यानी ये भुजा हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब हमको मान ज्ञात करने, पहले नंबर में साइन ए कॉस ए 10 ए, यानी साइन ए। साइन ए का मतलब ये है कि कोण कौन सा है। देखो यहां पर जो भी होगा वो हमारा कोण होगा, ठीक। साइन ए का मान ज्ञात करना है, इसलिए इसका मतलब है हमको कोण कौन सा लेना है, ये वाला कोण लेना। अब जब मैंने ए कोण लिया है, तो कोण के सामने वाला जो कोण भुजा होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और जो बची भुजा है उसको हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसका मान निश्चित होता है, ठीक। अब क्या है हमारा, साइन ए का मान ज्ञात करना। साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। ये चीज आती कहां से, पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि सूत्र बनते कैसे हैं। पहले तुमने बहुत सारे पढ़ा होगा कि होता है लाल बट्टे कक्का। ये लाल बटे कक्का ये तो पढ़ा है, जानते हैं, लेकिन यहां से क्या होता, ये पहले नंबर में देखो त्रिकोणमिति अनुपात जो है वो शुरुआत होती है हमारी साइन। पहला क्या होता है, साइन होता है। जो त्रिकोणमिति सारणी होती है उसमें पहला क्या होता है, साइन होता है। फिर क्या आता है, कॉस थीटा आता है। फिर क्या आता है हमारा, टेन थीटा आता है, ठीक है। थीटा का मतलब कोण होता है, यहाँ पर थीटा हो, ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो पहला होगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। बीच वाला क्या होगा हमारा, बीच वाला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और ये बचा वाला क्या हो जाता है हमारा, टेन थीटा हो जाता है, ठीक। यानी साइन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन बराबर हो जाएगा एल बटे के का मतलब लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो गया। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। आधार बटे, देखो क्या है, बीच में आया तो बीच में क्या, ए बटा के, इसका मतलब क्या है, ए का मतलब आधार है, के का मतलब कर्ण है। तो क्या हो गया हमारा, आधार बटे कर्ण हो गया। फिर टेन आया, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या बचा, यल बटे ए। यल का मतलब लंब, लंब, और ए का मतलब बचा है हमारा आधार। और होते कितने अनुपात है, त्रिकोणीय अनुपात होते हैं हमारे 6। 3 तो ये हो गए, 3 इसके विपरीत होते हैं। विपरीत कहां से स्टार्ट हुआ, पहला साइन से चला। साइन का अपोजिट क्या होता है हमारा, कोसेक होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। सेक का कास का क्या उल्टा होता है, सेक होता है। और टेन का क्या होता है, एक काट होता है। ये अन्य आगे हमारे 3 अनुपात, टोटल कितने होंगे क्रम हमारे 6, 1 2 3 4 5 और 3 4 5 और 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, ठीक। अच्छा, अब इनमें क्या है, देखो साइन क्या होता है, कोसेक जो होता है वो 1/, साइन होता है, साइन थीटा होता है। तो इस वजह कोसेक का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, साइन का उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण थीटा बटे लंब हो गया।
फिर क्या है कास, इसके बाद में बचा क्या हमारा सेक। सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर कास का उल्टा होता है, तो कास को उल्टा कर दीजिए, क्या हो गया हमारा काण बटे आधार हो गया। और कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा टेन का उल्टा, टेन क्या है आधार, लंब बटा आधार, तो इसका क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो गया। ठीक है, अब देखिए, अच्छा ये चीज समझ में आ गई। अब हम सवाल को लगाते, क्या देखा था मुझे साइन ए, यानी हमारा कौन सा है ए वाला है, तो साइन बराबर क्या होता है अभी हमने पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब कौन सा भुजा है हमारी बी सी है, और कर्ण कौन सा हमारा है ए सी, तो साइन ए बराबर हो जाएगा, लंब कितना दे रखा 3 दे रखा, और कर्ण कितना दे रखा हमारा 5 दे रखा है। ठीक, अब उसके बाद में क्या ज्ञात करना हमको था टेन थीटा, यानी टेन ए बराबर लंब बटा आधार होता है। अच्छा लंब कौन सी भुजा हमारी है, लंब हमारी भुजा है बीसी, और आधार क्या है हमारा ए बी है। ठीक, तो क्या हो गया टेन ए बराबर बीसी कितना है 3 और ए बी कितना हमारा 4। ठीक, अच्छा अब देखिए यहां से अगला जो पूछ रहा है वो कॉस सी तथा कॉस सी और कॉट सी का मान पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कॉस सी तथा कॉट सी। अब देखो मैंने बताया था कि जैसे ही कोण चेंज होगा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी लंब। अब ये कोण ए नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये नहीं है, अब ये कह रहा है कि हमको कोण कौन सा लेना है सी वाला लेना है, तो सी जब लेना है तो ये चेंज हो गया, इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई हमारी, ये हो गई लंब, ये हो गया हमारा लंब, और जो शेष भुजा बची उसको क्या बोलेंगे हम आधार बोल देंगे, क्या बोल देंगे आधार। ठीक, अब कास बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है, देखिए कॉस सी का मतलब कोण ये वाला ले रहे, तो कास बराबर होता है हमारा आधार बटा कर्ण होता है। ठीक, तो आधार हमारा कौन सा भुजा है, आधार हमारा है, देखो यहाँ चिन्ह हो गया ना, ये सामने वाला लंब हो गया, ये वाला आधार है, तो आधार कौन सी भुजा है बी और सी, आधार हमारा कौन सा है बी सी, और कर्ण कौन सा हमारा ए सी, यानी कर्ण कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, इस वजह से cos सी बराबर हो जाएगा हमारा बीसी कितना 3 दे रखा है और एसी कितना दे रखा है 5। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, हमको ज्ञात करना है cot सी, यानी कोण यही लेना है, तो इसके सामने लंब यही रहेगा, आधार कर्ण तो परिवर्तित ही नहीं होता, तो काट बराबर क्या होता है, काट बराबर होता है क्या होता है आधार बटा लंब, टेन का उल्टा होता है, तो यहां पर लिख लेंगे क्या है तुम्हारा आधार बटा लंब, आधार कौन सी तुम्हारी बीसी है और लंब कौन सा हमारा ए बी, तो ये हो गया हमारा कॉट सी बराबर हो गया 3/4। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक सवाल इस तरीके का आता है। ठीक है, हमको क्या होता है तीनों भुजाओं के मान पता होते हैं और हमसे त्रिकोणमिति के कोई भी अनुपात हमसे पूछ लेता है। अब दूसरे तरीके कौन से सवाल होते हैं तुम लोग, एक होता है कि दो भुजाएं दे रखी होती हैं, दो चीज देता है और हमसे क्या करता है तीसरी चीज हमसे पूछता है, जैसा कि मान लीजिए यहां पर कोई भी अन्य दे रखा है, अब इसका मान लीजिए पूरा ही चेंज कर देते हैं। पहला सवाल दे रखा है जैसा दिया है साइन ए बराबर 1/11। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक के त्रिकोणमिति 3 अनुपात ज्ञात करना। 3 अनुपात कौन कौन से होते हैं, 3 अनुपात है तुम्हारे, कौन कौन से अनुपात है, एक तो हमारा साइन दे रखा है, सवाल का 3 अनुपात कहते हैं जिसमें से एक दिया है, देखो टोटल कितने हैं साइन है, साइन थीटा कॉस थीटा और क्या है हमारा
टेन थीटा है। ये 3 अनुपात दे रखे हैं। ठीक, इन 3 अनुपात में से अन्य 2 अनुपात ज्ञात करने हैं तुमको। हमको एक साइन दिया है तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है कॉस और टेन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, कॉस और टेन। तो हम पहले नंबर में पाइथागोरस में यानी समकोण एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज में ए दे रखा है, यहां हो गया। देखो, जो अगर इनमें कोण का नाम दे रखा है वो यहां नहीं रख सकते हैं, ये तो यहां रखिए या फिर इस वाले कोण पे रखिए, यहां नहीं रखेंगे। यहां केवल वही रहेगा जो हमसे कहेगा कि ये समकोण है, वही रख सकते हैं। अन्यथा आप इधर रखिए या इधर की, यहाँ पर नहीं रखते। यहाँ केवल 90 अंश का बनता कोण है और जो समकोण होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है, हमको ये दिया तो हम यहाँ रख सकते हैं या फिर यहाँ रख सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या है, अन्य भुजा मान लेते हैं बी और ए क्या हमारा सी। अब साइन बराबर दिया 1/11। तो सूत्र क्या होता है, हमारा सूत्र होता है साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। यानी जो पहला अंक दे रखा है वो हमारा क्या है, देखो यहां से लिख देते हैं 1/11। यानी ये लंब क्या हो गया 1, कर्ण क्या हो गया हमारा 11। तो ये हो गया 1 और ये क्या हो गया, देखो कोण ये है, इस वजह से यहां बन जाएगा। सामने वाला क्या हो गया हमारा लंब हो गया और बचा वाला क्या हो गया हमारा आधार हो गया। और कर्ण कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए कर्ण हो गया। कर्ण हमारा 11 हो गया, लंब कितना हो गया हमारा 1 है। अब देखो, हमें जब ज्ञात कर सकते हैं जब हमें तीनों पता भुजा होनी चाहिए। हमको यहाँ पर क्या पता है, 2 भुजा पता है। जैसा कि पहले ही बताया था कि हम जब आधार निकालते हैं तो आधार निकालने का फार्मूला क्या है। देखो, आधार निकालने का फार्मूला ये होता है, देखो जैसा कि हमने पढ़ा है, बहुत सारे महाभारत वगैरह देखे, महाभारत में देखा कि कर्ण हमेशा दानी था, कर्ण ने कभी किसी से लिया नहीं है, कर्ण हमेशा देता था। तो हम क्या करेंगे, अगर आधार हमको चाहिए तो कर्ण से लेंगे, मांगेंगे, ना कि कर्ण किसी में से नहीं घटता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कर्ण लिखे, तो चाहे लंब पूछे चाहे आधार पूछे, पहले नंबर अगर आधार पूछ रहा है तो हम क्या करें, कर्ण का वर्ग करके तुरंत घटा दो इसको, जो हमें नहीं ज्ञात करना है, हमें आधार ज्ञात करना है। तो हमें बचा क्या, लंब। लंब को क्या करेंगे, तुरंत उसका वर्ग करके घटा देंगे। यहां वर्ग होना चाहिए, यहां वर्ग नहीं लगाएंगे तो क्या लगाना चाहिए हमको, इस पे अंडर रूट लगाना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा आधार हो गया। और आधार के बाद में एक क्या है, कर्ण। कर्ण कौन सी भुजा हमारी, एसी है। कौन सी हमारी, यहां नाम लिख लेते हैं आधार। आधार का नाम हमारा क्या है, ए बी है। ठीक, कर्ण कौन सी हमारी है, एसी है। एसी का स्क्वायर माइनस क्या है, लंब। लंब कौन सी हमारी है, बीसी है। बीसी का स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा बचा ए बी और ये अंडर रूट एसी। एसी का मान कितना दे रखा है 11, 11 का वर्ग करेंगे माइनस बीसी कितना दे रखा है 1, 1 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, तो कितना हो गया अंडर रूट हो गया 120। यानी जो हमारा आया है ए बी की मान कितना है अंडर रूट 120, या तो इसका वर्गमूल काट सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा आधार कितना आ गया अंडर रूट 120। ठीक है, अब हमें तीनों भुजाएं पता हो गई, कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं, जो पूछ रहा है cos थीटा बराबर क्या होता है, cos a है। ठीक, cos a बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कौन सी भुजा है, ए बी है, और कर्ण कौन सा हमारा है, ए सी है। तो ये हो गया जाएगा हमारा cos a बराबर ए बी। ए बी का मान दे रखा है हमको कितना अंडर रूट 120 बटा ए सी कितना है 11। ठीक है, अब क्या है क्या है तुम्हारा 10, 10 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है। लंब कौन सी भुजा हमारी है, बीसी है, और आधार क्या हमारा है ए बी है। ठीक है, तो इसलिए 10 ए बराबर हो जाएगा हमारा बीसी। बीसी कितना 1 दे रखा है और ए बी कितना दे रखा है हमारा अंडर रूट 120। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे हम त्रिकोणमिति के, अगर हमको 1 दे रखा अन्य 2 पूछ रहा है तो पहले नंबर में हम एक भुजा निकालेंगे। ठीक, तीसरी भुजा निकाल लेते। जब हमको तीनों भुजाएं पता चल जाती है तब हम इनको इस सूत्रों का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा है,
अभी तक हमने देखा था कि हमको ये दे रखा, किसी साइन का मान दे रखा है, उसमें से तीन अनुपात निकालते थे। अब की हमको क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/2 दे रखा है, तो अन्य त्रिकोणमिति कितने, आपके हम 5 त्रिकोणमिति अनुपात निकालते हैं। वही तरीका रहेगा। एक हम पहले नंबर में क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लिया, और इस समकोण त्रिभुज में ए बी और सी, यानी यहाँ पर 90 अंश रहेगा, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या रहेगी, कर्ण रहेगी। अब अन्य भुजाओं का नाम कोण के हिसाब से, अगर कोण यहाँ रखेंगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाए, कोण यहाँ पर रखते हैं तो इसके सामने वाला लंब ये वाली भुजा हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोण को यहाँ रख लेते, थीटा बना दिया, तो इसका मतलब ये वाली भुजा हमारी क्या हो गई, लंब हो गई। बची वाली भुजा क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारा आधार हो गया। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर 1/2 दे रखा है। कितना दे रखा है, साइन थीटा बराबर 1/2, यानी साइन थीटा बराबर 1/2 √2। तो साइन थीटा बराबर होता है कितना है, देखो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, और ये दिया है क्या, कितना है तुमको, 1/2, 1/2, यानी लंब कितना हो गया 1, कर्ण कितना हो गया √2, यानी ये हो गया √2 और ए कितना हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब हमें कितने ज्ञात करने, 5। सबसे पहले नंबर में जो हमें भुजा नहीं पता है उस भुजा का मान ज्ञात करते, वो कहां से ज्ञात करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से। यानी कौन सा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां पर 5 अनुपात ज्ञात करने, तीसरी भुजा कौन सी हमें नहीं पता, आधार नहीं पता, तो आधार यहां से निकाल लेंगे। आधार को क्या करेंगे, निकालना है, तो जो भुजा निकालते वो बराबर के साइड में एक कैसी होनी चाहिए, अकेली होनी चाहिए। तो ये लंब फालतू में है, तो इसको क्या करें, दूसरी साइड में भेज देंगे। तो इस साइड में क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा आधार बराबर, ये क्या हो गया कर्ण, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब, क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। यहां स्क्वायर था तो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, √, लग जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन के आ गया कि क्या, आधार बराबर √, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हमें आधार भुजा कौन सी है हमारी, ए बी बराबर √, कर्ण कौन सी हमारी भुजा है, AC है, AC का स्क्वायर कर लिया। लंब कौन सी भुजा हमारी है, BC, BC का स्क्वायर कर लिया। आप देखते हैं AC कितना है, AC है √2, 2 का स्क्वायर किया, माइनस AB कितना है, 1, 1 का स्क्वायर कर लिया। अब √2 का वर्ग कितना होता है, 2, माइनस 1 का वर्ग 1, घटा दिया कितना बचा 1, और √1 का वर्गमूल कितना होता है 1, यानी ये हमारी कौन सी भुजा आ गई, ए बी बराबर आ गया हमारा कितना, ए बी बराबर आ गया 1, यानी जो आधार है वो हमारा कितना आ गया निकल के 1 आ गया। अब 5 अन्य अनुपात चाहिए। 5 कौन कौन से होते हैं, जैसे साइन कॉस टेन कॉसेक, कौन कौन से होते हैं लिख लीजिएगा। पहला तो हमारा साइन दिया है, साइन हो गया साइन थीटा, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉस थीटा है। तीसरा क्या है, टेन थीटा है। चौथा क्या है हमारा, कॉसेक थीटा है। पांचवा क्या है हमारा, सेक थीटा है। और सातवां छठा क्या है हमारा, कॉट थीटा है। ये सभी 6 अनुपात होते हैं, इनमें से हमको एक अनुपात दे रखा है, अन्य जो शेष 5 बचे हैं उनको ज्ञात करना। इसमें क्या दिया, साइन को दिया। अब ये सभी अनुपात के मान हमको ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो पहले नंबर में ये तो दिया, अब क्या निकालेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कौन सी भुजा हमारी, ए बी है। कर्ण कौन सी भुजा है, ए सी है। तो क्या हो जाए, कॉस थीटा बराबर ए बी का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और ए सी का मान कितना दे रखा है, √2। तो कॉस थीटा बराबर आ गया √1/2 टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब कौन सा हमारा है,
बी सी है और आधार कौन सा है हमारा ए बी है। तो ए हो गया हमारा टेन थीटा बराबर क्या हो गया बीसी। बीसी हमारा कितना एक है और ए बी भी कितना एक है, तो इसलिए टेन थीटा बराबर हो गया हमारा एक। ठीक है, फिर क्या हमारा बचा है कोसेक। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण कौन सा है हमारा, कर्ण भुजा है हमारी ए सी और लंब कौन सा हमारा है बी सी है। तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा बराबर ए सी कितना है अंडर रूट दो और ए बी कितना है हमारा एक। तो ये आ गया हमारा क्या हो गया हमारा कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट एक बटा दो हो गया। फिर क्या बचा हमारा सेक थीटा बचा। अब देखो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है, यानी ए सी बटे क्या हो जाएगा हमारा ए बी। ठीक है, और ए दे रखा सेक थीटा बराबर हो गया ए बी ए सी का मान दे रखा अंडर रूट दो, ए बी का मान एक, इसलिए हो गया सेक थीटा बराबर हो गया अंडर रूट दो, क्योंकि हर में एक आधार लिखा नहीं जाता। अब क्या बचा हमारा कॉट थीटा बचा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है हमारा कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। आधार क्या हमारा ए बी है और लंब कौन सा है हमारा बी सी है। ठीक, तो ये हो गया हमारा कॉट थीटा बराबर बीसी। बीसी कितना है हमारा ए बी एक है, बीसी कितना एक, इसलिए कॉट थीटा बराबर बी कितना हो गया एक। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी, इसको आप नोट कर लीजिए।